हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, किसी भी फूड आइटम में 4 बेसिक तरह के शुगर होते हैं: फ्रुक्टोस, ग्लूकोज, सुक्रोज और डेक्सट्रोज। तो आज की वीडियो हमारे इसी टॉपिक के बारे में है कि ये कौन से 4 तरह के शुगर होते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन चारों में से सबसे फ़ायदेमंद कौन सा होता है और सबसे नुकसान किसके होते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि फूड में अलग अलग तरह के जो भी शुगर होते हैं वो इन्हीं शुगर से बने होते हैं और क्या क्या हमें बॉडी में फ़ायदे और नुकसान देते हैं। तो बहुत ही खास वीडियो है ये। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 4 तरह के शुगर होते हैं हमारे फूड के अंदर, तो उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। जो सबसे पहला शुगर होता है वो ग्लूकोज होता है। ये शुगर इन ब्लड कहा जाता है, जो हमारे खून में शुगर होता है। ये मेन प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट बेस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे शरीर के लिए। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है। और एक दूसरा होता है डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस उस ग्लूकोज को नाम दिया गया है जो कॉर्न से बनाया गया है। बायोकेमिकली अगर देखा जाए तो ग्लूकोज और डेक्सट्रोस दोनों सिमिलर होते हैं। जो तीसरा शुगर है वो फ्रुक्टोस है। ये शुगर इन फ्रूट्स के अंदर जो पाया जाता है उसको नाम दिया गया है। और जो चौथा शुगर है वो सुक्रोज है, जिसको टेबल शुगर कहा जाता है। तो एक एक करके मैं इनके बारे में आपको डिटेल में आज बताता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जिसको साइंस की लैंग्वेज में मोनोसैकेराइड बोला जाएगा। ये हमारी बॉडी का प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एनर्जी सोर्स होता है। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। जो फूड आइटम में ग्लूकोज की फॉर्म में डाला जाता है उसको बोला जाता है डेक्सट्रोस। ये कॉर्न स्टार्च से बनाया जाता है। बायोकेमिकली ग्लूकोज और डेक्सट्रोस दोनों सेम होते हैं, दोनों सिंपल शुगर होते हैं। हमारे शरीर में डेक्सट्रोस भी ग्लूकोज का ही काम करता है, हमें डायरेक्टली एनर्जी देता है। ग्लूकोज, जहाँ तक स्वीटनेस की बात है, ये फ्रुक्टोस और सुक्रोज से इसकी स्वीटनेस कम होती है। जो अगला आता है वो है फ्रुक्टोस। इसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं। ये नेचुरली फ्रूट, हनी, अगेव, रूट वेजिटेबल्स इनमें पाया जाता है। ये भी मोनोसैकेराइड होता है जैसे कि ग्लूकोज होता है, मतलब ये भी सिंपल शुगर होता है। तो हमारी बॉडी ये डायरेक्टली हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि फ्रुक्टोज को हमारी बॉडी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमारे लीवर पे काफ़ी इंपैक्ट आता है। अगर हम ज़्यादा एक्सेस में फ्रुक्टोज खा लेते हैं, धीरे धीरे हमारे लीवर पे इंपैक्ट आता है। और लॉन्ग टर्म में हम फ्रुक्टोज अगर अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो लीवर से जुड़ी समस्याएं और भी काफ़ी जुड़ी समस्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं, जैसे कि फैटी लीवर डिजीज़ आ सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रुक्टोज काफ़ी इंपैक्ट डाल सकता है आपके शरीर पर। और फ्रुक्टोज तीनों में से सबसे स्वीटेस्ट होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज और सुक्रोज। और जो अगला आता है वो है सुक्रोज। सुक्रोज साइंटिफिक नेम है टेबल शुगर का। ये डाइसैकेराइड्स होता है, मतलब इसके अंदर 2 यूनिट होती हैं शुगर की। एक 50% इसके अंदर ग्लूकोज होता है और 50% इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। तो हमारी बॉडी को पहले इसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तब जाके हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर पाती है और एब्जॉर्ब कर पाती है। ये नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज। ये मैनी फ्रूट्स में ही मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल्स में मिलता है, ग्रेन्स में ही मिलता है। और ये काफ़ी सारे प्रोसेस्ड फूड आइटम में भी डाला जाता है, जैसे कि कैंडी, आइसक्रीम, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, केन, सोडा। तो ये काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन ये स्वीटनेस के मामले में स्वीट कम होता है फ्रुक्टोज के, लेकिन ग्लूकोज से ज़्यादा स्वीट होता है। तो ये बीच का आइटम है। ग्लूकोज से तो ये ज़्यादा स्वीट होता है, लेकिन फ्रुक्टोज से ही कम स्वीट होता है। अब मैं आपको इनके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हमारी बॉडी अलग अलग तरह से डाइजेस्ट करती है मोनोसैकेराइड्स को, डाइसैकेराइड्स को। मोनोसैकेराइड्स मतलब जो सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होता है जिसके अंदर, डाइसैकेराइड्स मतलब 2 यूनिट्स ऑफ शुगर होता है जिसके अंदर। एक पॉलीसैकेराइड्स भी होता है जिसमें मल्टीपल यूनिट्स ऑफ शुगर होता है। तो जो मोनोसैकेराइड्स होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, उसको और ज़्यादा ब्रोक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो डाइसैकेराइड्स होता है जैसे कि सुक्रोज है, वो पहले ब्रोक डाउन होता है सिंपल शुगर के अंदर, फिर उसके बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपको समझना होगा कि हर तरह का शुगर अलग तरह से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है। अब जहाँ तक ग्लूकोज की बात है, ग्लूकोज तो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है जो हमारी ब्लड के अंदर भी होता है, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे अंदर।
ये हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है सबसे क्विकली रेज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन की ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक पहुंच पाए। तो जैसे ही हम कुछ भी ग्लूकोज का आइटम खाते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है और इंसुलिन हमारे उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। जब हमारे सेल्स में ग्लूकोज पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी उसको एज ए एनर्जी यूज़ करती है या फिर एनर्जी को स्टोर कर लेती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी मसल्स में या लीवर में फ्यूचर यूज़ के लिए। तो चाहे फिर वो इमीडिएट में यूज़ करती है उस एनर्जी को या स्टोर कर लेती है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो हमारी बॉडी का यही काम होता है, जैसे ही शुगर आता है हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है और अब इंसुलिन रिलीज़ होने के बाद वो शुगर जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स में जाता है। फिर हमारी बॉडी देखती है कि एनर्जी की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है या बाद में रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो स्टोर कर लेती है। अब जो फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन है वो ग्लूकोज से थोड़ा अलग है। वैसे तो फ्रुक्टोज भी हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी को अगर इसको एनर्जी के लिए यूज़ करना है तो फ्रुक्टोज को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ज़रूरत होती है, वो हमारे लीवर में होता है। जिसकी वजह से अगर हम ज़्यादा फ्रुक्टोज वाली डाइट लेते हैं जिसके अंदर ज़्यादा फ्रुक्टोज हो तो धीरे धीरे हमारे लीवर पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है और लीवर से जुड़ी काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि आपको फैटी लीवर हो सकता है या फिर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आ सकते हैं अगर आप फ्रुक्टोज से भरी डाइट ज़्यादा आप लेते हैं या आपका जो ब्लड ट्राइग्लाइसराइड लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि लीवर पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है अगर आप फ्रुक्टोज से भरी डाइट लेते हैं। और जो अगला आता है वो सुक्रोज। सुक्रोज जैसे कि मैंने बताया डाइसैक्राइड है, तो इसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी यूज़ कर पाए इसको। तो हमारे जो माउथ के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और फिर बाद में जो ब्रेक डाउन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सुक्रोज में भी काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक साथ जाते हैं, एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ करती है और पहले हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करती है एनर्जी के लिए। तो जो फ्रुक्टोज बच जाता है वो ज़्यादा फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी एक साथ लेते हैं सुक्रोज की फॉर्म में तो वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो ओवरऑल इन तीनों में सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होता है हमारी हेल्थ के लिए वो फ्रुक्टोज ही होता है, क्योंकि ज़्यादा फ्रुक्टोज अपनी डाइट में लेने से हमारे लीवर पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है और काफ़ी सारी नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं, जैसे आपको ओबेसिटी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है, और साथ में जो लोग ज़्यादा फ्रुक्टोज अपनी डाइट में लेते हैं उनकी शुगर क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती है और उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो आपको फ्रुक्टोज के मामले में ये बात ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल बस मैं यही कहूँगा कि जो नेचुरली फ्रूट्स में के अंदर शुगर होता है, कोई भी शुगर होता है, वो आप अवॉइड ना करें क्योंकि फ्रूट्स की बहुत कम मात्रा में होता है। उसके अलावा फ्रूट्स के अंदर फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब ये शुगर फ्रूट्स से लेके प्रोसेस्ड फूड आइटम में डाल दिया जाता है, अलग अलग फॉर्म में डाल दिया जाता है और आप उसका इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो प्रोसेस्ड आइटम में शुगर बिल्कुल अवॉइड करें। जो फ्रूट से डायरेक्ट शुगर मिलता है आपको, उसके साथ आपको फाइबर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको प्रोसेस्ड फूड आइटम के अंदर ऐसे शुगर अवॉइड करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल हेल्दी रहें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।